नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की दो महत्वपूर्ण खबरों पर। जी हां, एक खबर तो वो जो राजनीतिक गलियारों से आ रही है और दूसरी खबर वो जिस पर कि पेट्रोल को लेकर तमाम कांग्रेसी नेता आज पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों के सामने धरना दिया है। पहली खबर जो है वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है। आज लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली में हैं, अपनी बेटी मीसा भारती जो कि राज्यसभा की सदस्य भी हैं उनके घर पर हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और आज उन्होंने बड़े सिंपल, बड़े साधारण तरीके से केक काटा और पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ अपना 74वां जन्मदिन मनाया। जबकि प्रदेश में तमाम उनके राजद के जो नेता हैं कहीं पर गरीबों को भोजन कराकर, कहीं पर केक काटकर, पूरे प्रदेश भर से आज लालू यादव की जन्मदिन मनाने की खबरें आ रही हैं, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव के जन्मदिन पर आज तमाम नेताओं ने, पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं ने उन्हें शुभकामना दी है। लेकिन इसी शुभकामना के भीतर एक शुभकामना जदयू के एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने दी है। नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि अब आपका समय राजनीति करने का नहीं है, घंटी बजाइए और स्वास्थ्य लाभ कीजिए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें दीर्घायु होने की कामना दी है। नीतीश कुमार ने उन्हें अपना पुराना साथी बताते हुए कहा है कि आप भी दीर्घायु हों। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जो है इस पर आई है। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना आज घटी, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो हैं आज अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और पटना का राजनीतिक बाजार जो है वो अचानक गर्म हो गया। क्या अपने विधायकों के साथ कहीं तेजस्वी यादव के तो खेमे में नहीं जाने वाले हैं? लेकिन इन सब पर विराम तब लग गया जबकि खुद जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव ने सामूहिक रूप से एक बयान जारी किया मीडिया के सामने, उनके घर से मुलाकात के बाद निकलने के बाद ही तब ये विराम लगा। लेकिन पत्रकारों के जो सवाल थे उसको जीतन राम मांझी ने टाला। पत्रकारों ने जब पूछा कि एनडीए खेमे में हलचल पैदा हो गई है तो जीतन राम मांझी ने सिर्फ इतना ही कहा कि किस खेमे में क्या हलचल पैदा हुई है ये आप लोग जानते हैं और उस खेमे वाले जानते हैं। बहरहाल इस पर तो विराम लग गया। लेकिन जीतन राम मांझी ने इतना जरूर साफ कर दिया, कहा कि तेज प्रताप यादव जो हैं हमसे मिलने आए थे। जो तेज प्रताप यादव एक गैर राजनीतिक संगठन, जी हां, गैर राजनीतिक संगठन बना रहे हैं और तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इसमें तमाम नेताओं को, तमाम पार्टी के नेताओं को इस गैर राजनीतिक संगठन से जोड़ा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो मामला है वो वहीं दिखता है कि दूसरी पार्टी के जो भी नाराज नेता हैं उन्हें इस गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर लाया जाए और फिर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जाए कि आपके इतने विधायक, भाजपा के इतने विधायक या जिस भी खेमे के, कांग्रेस के ये विधायक कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं, जो नाराज चल रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से, अपने अपने संगठन से। लेकिन आज ये विराम लग गया और जीतन राम मांझी ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया कि नीतीश सरकार को वो गिराने वाले हैं। जी हां, नेशन भारत की नजर उस वक्त तक भी बनी रहेगी इस खबर पर कि जीतन राम मांझी का अब अगला कदम क्या होता है। दूसरी खबर आज कांग्रेस नेता मदन मोहन झा के नेतृत्व में पटना से लेकर पूरे बिहार में पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है वो धरना और प्रदर्शन किया पेट्रोल के मूल्य वृद्धि को लेकर। पहले क्या कुछ इस पर कह रहे हैं मदन मोहन झा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, आपको सुनवा दें। पूरे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल का दाम है, आप लोगों पीछे करो ना, थोड़ा सा लोगों काट रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन लोगों पीछे करो,
अपने फायदों के लिए या चंद अमीर घरानों के फायदा के लिए सभी जनताओं को लूट रही है और इंस्टॉलमेंट उसे मरने का व्यवस्था कर रही है। एक तो कोरोना की मार से जनता त्रस्त है, ऊपर से पेट्रोल, डीजल और गैस का जो दाम है आसमान छू रहा है। सरकार से आग्रह करता हूँ, यह जनता जो उन्हें मत दे करके दो बार सत्ता में पहुंचाई है, उसके जीवन की रक्षा करे और पेट्रोल, डीजल और अन्य जो सुविधा जो वस्तु है उसका दाम कम करे। तो आपने सुना, ये थे मदन मोहन झा, कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पेट्रोल के बढ़ती कीमतों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और तमाम प्रदेश से जो हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से उनके कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, वो पेट्रोल पंप के सामने धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल पर मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपए की बढ़ोतरी होती है या हो रही है, लेकिन क्या कभी कांग्रेस नेता का ध्यान बढ़ती हुई महंगाई पर नहीं गया? औरतों के उस रसोई घर तक नहीं गया जहां की सरसों तेल का दाम 200 रुपए किलो से ज्यादा हो गया है? जब हमने इस पर पूरी जानकारी जुटाई तो विगत इस कोरोना काल में सरसों तेल का दाम करीब करीब किलो पर 80 रुपया बढ़ा है। जब हमने और कुछ जानकारी जुटाई तो ये हुआ कि सरसों की पैदावार पिछले साल कम होने के कारण इस साल सरसों का जो सीड्स है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है और सरकार ने उस पर ड्यूटी लगा कर रखी है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा कर रखी है, जिसके कारण सरसों महंगा हुआ है। उसके कारण ही सरसों का तेल भी महंगा हुआ है। लेकिन जिस जनता को पेट्रोल का भय दिखाकर, पेट्रोल के बढ़ती कीमतों का भय दिखाकर अपने पक्ष में कांग्रेस नेता मदन मोहन झा करना चाहते हैं, उन नेताओं की पत्नियों से कभी शायद वो पूछे होंगे कि आपके रसोई का खर्च कितना बढ़ गया है। लेकिन इसे पूछने वाला कोई नहीं है। न सरकार इस तरफ ध्यान दी है, न कि विपक्ष के कोई भी नेता इस पर आवाज उठाए हैं कि आखिर खाद्य तेलों का, खाद्य पदार्थों का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है। जब भी देखिए, जिस नेता को भी देखिए, वो पेट्रोल के पीछे पड़कर अपनी अपनी रोटियां सेकने लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका वास्तविक कारण भी एक है कि पेट्रोल जो है, जैसे ही आज आप अपने घर से निकलते हैं, चाहे वो अपनी कार से निकलें, अपनी बाइक से निकलें, पेट्रोल जलाना, पेट्रोल डलवाना सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है आपकी। और यदि उसकी कीमत में यदि 50 पैसे से लेकर 1 रुपए की भी बढ़ोतरी होती है तो आपका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन सरसों तेल बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो खुद से खरीदारी कर अपनी रसोई तक लाते हैं। ये जिम्मेवारी शायद उन औरतों का है जो दिन भर रसोई का कामकाज देखती हैं। कभी हमने उनसे पूछा है कि उनकी रसोई की परिस्थिति क्यों बिगड़ रही है, उनकी रसोई का बजट क्यों बिगड़ रहा है? इस पर किसी ने भी आज तक ध्यान नहीं दिया है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हम कल कुछ ऐसे ही विषय पर मिलेंगे फिर, जब जानना चाहेंगे कि आखिर इन खाद्य तेलों का दाम क्यों बढ़ रहा है। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।